विदेश से मदद की पेशकश। ब्रिटेन ने कहा, भारत हमारा मित्र देश है, इस मुश्किल वक्त में हम साथ खड़े हैं। यूएई और ईरान ने भी सहयोग का भरोसा दिया। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को मित्र देशों ने मदद की पेशकश की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रविवार शाम एक बयान जारी किया। कहा, इस मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ खड़े हैं। हम लगातार भारत सरकार के संपर्क में हैं। भारत हमारा मित्र देश है और कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में हम उसका साथ पूरा देंगे। जॉनसन के बयान के कुछ देर बाद ब्रिटेन सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। कहा, भारत को तुरंत 600 मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजे जा रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर्स शामिल है। दूसरी तरफ बुर्ज खलीफा को भारतीय तिरंगा के रंग में रंगा गया। इसके जरिए भारत के साथ खड़े होने का संदेश दिया गया है। कोरोना देश में लगातार 5वें दिन में 3 लाख से ज़्यादा केस आए। 14 राज्यों में 10,000 से ज़्यादा नए मामले। भारत में रविवार को कोरोना के 3.54 लाख नए मरीज मिले। पूरे कोरोना काल में पहली बार एक दिन में इतने केस मिले। इस दौरान 2,806 लोगों की मौत हो गई। राज्य में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे। अब देश के लगभग सभी राज्यों में बड़ी संख्या में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 14 राज्यों में 10,000 से ज़्यादा संक्रमित मिले हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 66,191 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसके बाद कर्नाटक और यूपी में 34,000 से ज़्यादा, केरल और दिल्ली में 22,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। तमिलनाडु, बंगाल, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां यह संख्या 15,000 से ज़्यादा है। चुनावी राज्य बंगाल में तो एक दिन में 15,889 मरीजों का नया रिकॉर्ड बन गया है। गुजरात और तेलंगाना में भी रविवार को पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। कोरोना दौर में नो मास्क पॉलिसी के साथ होगी सेरेमनी। भारत सहित 225 देशों में टेलीकास्ट होगा। 93 एकेडमी अवार्ड सेरेमनी 26 अप्रैल को होगी। कोरोना वायरस के चलते इस बार ये सेरेमनी बहुत छोटे रूप में हो रही है। इसका टेलीकास्ट 225 देशों में होगा। भारत में यह सेरेमनी डिज्नी स्टार के चैनलों पर देखी जा सकती है। इस साल मैक और नोमैडलैंड को सबसे ज़्यादा स्कोर मिलने की संभावना है, क्योंकि मैक को सबसे ज़्यादा 10 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल सेरेमनी में 170 लोगों को शामिल होने दिया जाएगा। इस सभी के लिए नो मास्क पॉलिसी आने इन लोगों को मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा, लेकिन जब तब वे कमरे के सामने हो, कैमरे चालू हो, तभी एक्टर्स और सेलेब्स मास्क हटा सकेंगे। इसके बाद उन्हें फेस मास्क पहनना होगा। अगर रिकॉर्डर्स की बात करें तो साउंड ऑफ मेटल की रिज अहमद पहले मुस्लिम होंगे जिन्हें बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। झारखंड में बढ़ सकता है लॉकडाउन। कोरोना के कोप को देख सत्ताधारी झामुमो के नेताओं कही यह बात। झारखंड में कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर रोज करीब 100 से ज़्यादा मृत्यु हो रही है। रिकॉर्ड संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए 22 अप्रैल से धनबाद समेत पूरे राज्य में आंशिक लॉकडाउन जारी। इसकी अवधि 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक है। इसे सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया। इस लॉकडाउन में भी कोरोना थम नहीं रहा। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में लॉकडाउन विस्तार की घोषणा कर सकते हैं। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में लॉकडाउन को विस्तार किए जाने के बाद झारखंड में भी मांग उठने लगी है। यह मांग सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की तरफ से उठी है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने सभी को चिंता में डाल दिया है। दिल्ली समेत अन्य प्रदेशों में लॉकडाउन बढ़ाने और सख्ती की गई। इसी कड़ी में धनबाद और राज्य की स्थिति को देखते हुए झामुमो ने भी यह लॉकडाउन बढ़ाने और बहुत ही कड़ाई से इसका पालन कराने की बात कही है। झामुमो चाहती है कि कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए लोगों को घरों में रहना बहुत जरूरी है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के 5,903 नए मामले, 103 लोगों की मौत।
झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। ताज़ा जानकारी यह है कि प्रदेश में रविवार देर शाम तक कोरोना संक्रमण के 5,903 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को झारखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,152 था। साफ है, शनिवार की तुलना में रविवार को कोरोना संक्रमण के करीब 750 मरीज प्रदेश में अधिक मिले हैं। रविवार को राज्य में कोरोना संक्रमण का सर्वाधिक मामला राजधानी रांची में सामने आया। इसके अलावा रांची में रविवार के दिन करीब 103 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। हालांकि शनिवार को राज्य में कोरोना संक्रमण से 110 लोगों की मौत हुई थी। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टर नर्स को 1 माह की एक्स्ट्रा सैलरी। राज्य सरकार कोविड संक्रमण के दौरान विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन देगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को तमाम विभागों से हरी झंडी मिल गई है और अब मामला कैबिनेट तक पहुंच गया है। कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को अमल में लाया जाएगा। ज्ञात हो कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसके लिए पहले ही घोषणा कर दी थी, जिस पर मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त है। राज्य सरकार शीघ्र ही विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त मानदेय देगी। इसका लाभ हजारों की संख्या में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ डॉक्टरों को भी मिलेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर तमाम संबंधित विभागों की सहमति मिल चुकी है और मामला वित्त विभाग से निकलकर कैबिनेट विभाग तक पहुंच गया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी जाएगी, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ मिलेगा। झारखंड कोरोना को हराने के लिए तैयार, 1000 ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू। कोरोना की दूसरी लहर का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। पूरे देश में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना की लहर का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। राज्य में रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार मरीजों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स की व्यवस्था की जा रही है। राजधानी रांची के रिम्स सदर अस्पताल और इटकी स्थित टीबी सैनिटोरियम में 100 ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस दौरान रिम्स में 300 ऑक्सीजन युक्त बढ़ाने की तैयारियां चल रही है। सरकार कोरोना रोकने के लिए अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही है। रेलवे ने झोंकी पूरी ताकत, रांची स्टेशन ने एक दिन में निकाले 9 ऑक्सीजन एक्सप्रेस। झारखंड से उत्तर प्रदेश के लिए ऑक्सीजन भेजने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। रविवार को रांची रेलवे स्टेशन से 9 ऑक्सीजन ट्रेनें गुजारी गई है। इनमें से 5 ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ से बोकारो गई और 4 ऑक्सीजन ट्रेन ऑक्सीजन के भरे हुए टैंकर लेकर वाराणसी और लखनऊ के लिए रवाना हुए। इन सभी ऑक्सीजन एक्सप्रेस टैंकरों की निगरानी रांची रेलवे मंडल के अधिकारियों ने टोरी और कोटशिला स्टेशनों के बीच की। रांची रेल मंडल ने रेलवे लाइन पर कहीं इन ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। रास्ते में आने वाली मालगाड़ी और स्पेशल ट्रेनों को हटाकर इन ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए रास्ता बनाया गया। सुबह पहला खाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 10:55 में टोरी होकर दीपू रेलवे स्टेशन को सीमा में दाखिल हुआ और 1:55 में मुरी पहुंचा। इसी तरह शाम को भी भरे ऑक्सीजन टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन शाम 3:55 में रांची रेलवे स्टेशन पहुंची और धड़ाधड़ गार्ड और ड्राइवर बदलने के बाद अपने गंतव्य लखनऊ के लिए रवाना हो गई।